विजय शुक्ला जी, सीधे आपके पास आते हुए, लेकिन जल्दी से मैं चूंकि उद्योग मंत्री हैं सतीश महाना और उद्योगों को लेकर लगातार योगी सरकार को घेरने की कोशिश विरोधी दलों की ओर से की जाती रही है, लेकिन अगर यहाँ पर मैं बात महाराज की सीट की कर लूं, अभी वो महाराजपुर से विधायक हैं और वहां पर तीसरी बार हैट्रिक लगा रहे हैं, लेकिन 8वीं बार जीत के लिए वो दावे कर रहे हैं क्योंकि 7 बार वो जीत चुके हैं। उनकी जो जातियों के वोटर हैं वो 1000 से भी कम हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में ऐसे बहुत कम हिस्से दिखाई देंगे जहां पर आप जिस जाति से ताल्लुक रखते हैं उसी जाति के उम्मीदवार को वहां पर खड़ा किया जाता है मतदाताओं के मिजाज को भांपते हुए। लेकिन सतीश महाना में आखिर ऐसा क्या रहा कि अब तक जातियों के जंजाल को तोड़कर 7 बार वो चुने गए। हालांकि इस बार मुकाबला कड़ा करने की कोशिश समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार की ओर से जरूर की जा रही है। चित्रा जी, 2 ऐसी सीटें हैं, एक सुरेश खन्ना की शाहजहांपुर बिल्कुल, और एक महाराजपुर। और महाराजपुर में मैं अभी दौरे में गया था, आप देखिए गांव में सतीश महाना पर जो रुझान है, पता नहीं क्या ऐसा करते हैं वो, लोगों से मिलते हैं, लोगों के गाँव में जाते हैं, छोटे छोटे फंक्शन में जाते हैं वो, और उनके दुख दर्द को बांटने का प्रयास करते हैं। इसलिए सतीश महाना का अब चुनाव है, चुनाव हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि सतीश महाना आज भी लोकप्रिय हैं। और आप देखिएगा कि सतीश महाना के प्रति जिनके जो उनके जाति कोई समीकरण नहीं है, हाँ। लेकिन सभी जातियों का, मुझे तो बड़ा ताज्जुब होता है, मुस्लिम वर्ग का भी समर्थन उनको मिलता है। अब ये इस पर एक रिसर्च जरूर होना चाहिए कि जिनका जाति नहीं, उत्तर प्रदेश जैसे बिल्कुल, ये बिल्कुल सही कहा। कितने यूपी और बिहार ये 2 ऐसे राज्य हैं जहां पर बिना जातियों की तो बात ही नहीं होती। इवन कई इलाकों में मुझे 100 दिन से ज्यादा हो चुके हैं उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जाकर कवरेज करते हुए। जहां भी जाइए कई ऐसे वोटर्स भी हमें मिले जो पहले हमारी जाति भी पूछते हैं, और जब उनसे सवाल करो तो वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि बहनी जेकर जाति रही हो के तो वोट देव और कम से कम ज्यादा फायदा हो। इस तरह की भी बातें उनकी ओर से कही जाती है। लेकिन राजकुमार जी, मैं आपके पास आते हुए जल्दी से जरा कन्नौज की भी हम बात कर लेते हैं। देखिए, कानपुर में कन्नौज के इत्र व्यापारी की वहां छापेमारी होती है, उसके बाद कन्नौज तक इसकी गूंज सुनाई देती है। वहां पर भी कुछ जगहों पर जो इत्र व्यापारी हैं वहां पर छापेमारी होती है। ये छापेमारी कितना बड़ा मुद्दा, यत्र तत्र सर्वत्र जो इत्र वहां पर फैला हुआ है उसकी खुशबू किसको मिलेगी? असीम अरुण जो पूर्व पुलिस अधिकारी रहे हैं, उनको कन्नौज सीट से चुनावी मैदान में उतारा है भारतीय जनता पार्टी में। उनके लिए मुकाबला कितना कड़ा और बड़ा आपको दिखाई दे रहा है? चित्रा जी, देखिए, कन्नौज एक जमाने में समाजवादी पार्टी का गढ़ था। वहां से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया भी पार्लियामेंट गए थे, वहां से मुलायम सिंह जी भी गए हैं, वहां से अखिलेश यादव जी भी गए हैं और डिम्पल जी भी गई हैं। बिल्कुल। लेकिन 2014 के बाद से ये गढ़ टूट गया समाजवादी पार्टी का। और अभी जो बात आपने कही असीम अरुण को लेकर, तो वहां कानपुर माफ कीजिएगा, कन्नौज की सुरक्षित सीट से वो लड़ रहे हैं। बिल्कुल। वहां पर जो मेरी जानकारी है, असीम अरुण को सवर्णों का भी बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। चूंकि एक आईपीएस अधिकारी रहे हैं, पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, उसके पहले कोई राजनीतिक कंट्रोवर्सी नहीं है, उनका कामकाज किसी ने देखा नहीं है, तो जब इस तरह का कोई व्यक्ति जाता है, बीजेपी से लड़ रहे हैं, उनके पक्ष में बड़ी बड़ी सभाएं भी हो रही हैं, तो उसका माइलेज मिलता है। लेकिन आप ये भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि समाजवादी पार्टी के विधायक भी उस सीट से दोहरे साहब हैं, वो कई बार जीतते रहे। तो मुकाबला दिलचस्प है वहां पर। लेकिन मुझे थोड़ी सी बढ़त, चाहे वो कह लीजिए कि असीम अरुण के आईपीएस होने की वजह से या चर्चा में होने की वजह से या नए कैंडिडेट होने की वजह से, थोड़ी सी बढ़त मुझे असीम अरुण साहब की वहां पर दिखी। हेमंत तिवारी जी, सीधे आपके पास आते हुए, असीम अरुण अब कितनी कामयाबी दिला पाएंगे वहां पर, इस पर तो हमारी नजर है ही। लेकिन कन्नौज वो सीट है जहां पर राजनीति के कहरे को सीखते हुए पहली बार कामयाबी हासिल की थी, चाहे वो अखिलेश यादव की हम बात करें या फिर उनकी पत्नी डिम्पल यादव की बात करें। यही वो सीट है जहां से शीला दीक्षित भी पहली बार सांसद बनकर लोकसभा तक पहुंची थी। तो यहां पर इस बार का मुकाबला किस तरह से देख रहे हैं आप, और सबसे बड़ा मुद्दा कन्नौज का इस बार का क्या रहने वाला है? देखिए, चाहे कन्नौज या कानपुर मुद्दे की बात बताएं, ईमानदारी की बात है, हालांकि जमहूरियत के लिए बहुत अच्छा नहीं है। मुद्दे कहाँ हैं? मुद्दे कहाँ उठ रहे हैं? नहीं उठ रहे हैं। मुद्दे जाति देखिए, जाति चल रही है, और इसीलिए जातियों को इंटैक्ट रखने पर अखिलेश यादव ने भी काम किया और भारतीय जनता पार्टी ने भी काम किया। एंटी इनकम्बेंसी निश्चित रूप से है, तमाम कागज को लेकर के अलग अलग स्थानों पर कहीं लोकली है। आप जो बातें कह रहे हैं उसी से जुड़ा हुआ अगला सवाल मैं पूछ लेती हूँ। देखिए, एक तरफ इत्र कारोबारियों के ऊपर छापे जिसको बड़ा मुद्दा बनाया अखिलेश यादव ने, दूसरी तरफ इत्र व्यापारियों की सुरक्षा को लेकर बड़ा मुद्दा बनाती है बीजेपी की, भैया हम व्यापारियों को सुरक्षा देते हैं। तो इस बीच में तय करना है कन्नौज को कि वो अपनी राह किस ओर लेकर जाएगा। देखिए चित्रा जी, आपने इतिहास देखा होगा, उत्तर प्रदेश में 5 साल में सरकारें बदलने की जो रवायत रही है, उसका मूल मंत्र एक बड़ा इशू, कॉमन इशू
इशू पिछले 25 वर्षों में रहा है लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर एक ऐसा फ्रंट है जहां बीजेपी का अपर हैंड है, और सुरक्षा देने की जहां तक बात है तो इतना तो आप जान लीजिए कि समाजवादी पार्टी का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, जो अतीत का इतिहास रहा है, बहुत अच्छा नहीं रहा है। शायद यही एक ऐसा बिंदु है जो भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश के समग्र चुनाव में, कन्नौज से लेकर के इस चरण में जो हाथरस शुरू होकर के झांसी ललितपुर तक जाता है, उसको अपर हैंड दे रहा है। बिल्कुल। और एंटी इनकम्बेंसी, और कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको बनाने की कोशिश की गई। देखिए, गर्मी वाला बयान तो हम सब ने देखा था पहले चरण के चुनाव के दौरान ही, किस तरह से मुद्दे में छाया रहा था, जब मुख्यमंत्री योगी कहते हैं कि गर्मी निकाल देंगे।